नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जो एक निडर, एक लेखक, बुलंद आवाज और अपने विरोधियों के साथ भी दोस्ती जैसे संबंध रखने वाला भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर और जिसने जवाहरलाल नेहरू से सीधे टक्कर ली थी। वो शख्स है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के शहर अंबेडकर नगर में हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पिता एक अध्यापक थे और सच्चे देश प्रेमी भी थे। राम मनोहर लोहिया जब 2.5 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था। उन्हें उनकी दीदी ने पाला था। राम मनोहर लोहिया के पिता गांधी जी का अनुसरण करते थे और जब भी वे गांधी जी से मिलने के लिए जाते थे तो वो राम मनोहर लोहिया को अपने साथ ले जाया करते थे, जिस कारण ऊंचे व्यक्तित्व वाले गांधी जी का उन पर काफी असर हुआ। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शैक्षिक जीवन के बारे में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी पढ़ाई 4वीं तक उन्होंने टंडन पाठशाला में की। उसके बाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए विश्वेश्वर हाई स्कूल में दाखिला लिया। गांधी जी की पुकार पर राम मनोहर लोहिया 10 वर्ष की आयु में स्कूल त्याग दिया। इसके बाद आखिर उन्होंने 1925 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और राम मनोहर लोहिया अपनी कक्षा में प्रथम आए। और इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी इंटर की परीक्षा बनारस काशी विश्वविद्यालय से की। राम मनोहर लोहिया एक साधारण से इंसान थे, इसलिए उन्होंने कॉलेजों के दिनों से ही खद्दर यानी हाथ से बने हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने 1927 में इंटर पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कलकत्ता जाकर विद्यासागर कॉलेज में एडमिशन लिया और 1930 में उन्होंने सेकंड डिवीजन में बीए की परीक्षा पास की। बीए की परीक्षा पास करने के बाद राम मनोहर लोहिया आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वो बर्लिन गए और वहां के विश्वविद्यालय के नियम अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर्ड जे बार्ट को अपना प्राध्यापक बनाया। वहां पर उन्होंने 3 महीने में जर्मन भाषा सीखी। राम मनोहर लोहिया गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि भारत आने के बाद उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ की। साथ ही 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने का विरोध करने के लिए लीग ऑफ द नेशन की बैठक में बर्लिन पहुंचकर सीटी बजाकर विरोध किया। इसके बाद राम मनोहर लोहिया को सभा से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया ने नमक सत्याग्रह पर अपनी रिसर्च पूरी करके बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अब बात करेंगे उनके स्वदेश आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बारे में। 1933 में जब राम मनोहर लोहिया मद्रास पहुंचे तो रास्ते में उनका सामान जब्त कर लिया गया। तब राम मनोहर लोहिया समुद्री जहाज से उतरे और हिंदू अखबार के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 2 लेख लिखकर 25 रुपए कमाए और फिर वहीं से कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से बनारस जाकर राम मनोहर लोहिया जी ने मालवीय जी से मुलाकात की और मालवीय जी ने उनकी मुलाकात रामेश्वर दास बिरला से मुलाकात कराई, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया को नौकरी का प्रस्ताव दिया। लेकिन राम मनोहर लोहिया 2 हफ्ते उनके साथ रहने के बाद उन्होंने वहां से भी निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। तब राम मनोहर लोहिया के पिता के मित्र सेठ जमनालाल बजाज राम मनोहर लोहिया को गांधी जी के पास ले गए और कहा कि ये लड़का राजनीति करना चाहता है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया कुछ दिन तक जमनालाल बजाज के साथ रहने के बाद उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजा। तब वो कलकत्ता चले गए। 10 वर्ष के विषय पर ढाका विश्वविद्यालय में भाषण देकर कलकत्ता जाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन इस्लामिया हॉल में लोग इकट्ठा हुए, जहां पर समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यहां पर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी में राम मनोहर लोहिया को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। साथ ही राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक मुख्य पत्र का संपादक भी बनाया गया। 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया, लेकिन राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और पार्टी के अन्य नेताओं के बारे में ये कहते रहे कि सभी को
कम्युनिस्ट पार्टी से सचेत रहना चाहिए। इसके बाद 1937 में जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जहां पर राम मनोहर लोहिया को राष्ट्र विभाग का मंत्री बनाया गया, जिसके कारण उन्हें इलाहाबाद आना पड़ा। इसके बाद सन 1938 में राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य चुना गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के परराष्ट्र पद से इस्तीफा दे दिया। राम मनोहर लोहिया कम्युनिस्ट लोगों को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण राम मनोहर लोहिया ने 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब राम मनोहर लोहिया ने भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया। राम मनोहर लोहिया ने जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य कैसे बने जैसी कई किताबें लिखी। इसके बाद राम मनोहर लोहिया को बंबई गिरफ्तार किया गया, तो वो तारीख थी 20 मई और सन 1944। गिरफ्तारी के बाद राम मनोहर लोहिया को लाहौर किले की उसी अंधेरी कोठरी में रखा गया, जहां 14 साल पहले भगत सिंह को फांसी दी गई थी। पुलिस राम मनोहर लोहिया को काफी परेशान करती थी। 15-15 दिन तक उन्हें सोने नहीं दिया जाता था और न ही किसी से मिलने की इजाजत थी। उनके हाथ में हर समय हथकड़ी बंधी रहती थी। राम मनोहर लोहिया पढ़ना चाहते थे, इसलिए मुकदमे के चलते सरकार ने उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा देनी पड़ी। सन 1945 में राम मनोहर लोहिया को लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया। जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। अब सिर्फ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ही जेल में थे। गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के रिहा होने के बाद अब अंग्रेज सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते की बातचीत शुरू हुई। जब राम मनोहर लोहिया जेल में थे, उसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने सरकार की कृपा पर छूटने से मना कर दिया था। इसके बाद राम मनोहर लोहिया को 11 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा कर दिया गया। आजादी के बाद राम मनोहर लोहिया ने 1947 में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने तथा राणाशाही के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने की पहल की थी और 25 जनवरी 1948 को बंबई हड़ताल को लेकर राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी से हड़ताल के लिए समर्थन मांगा। राम मनोहर लोहिया ने 28 जनवरी को गांधी जी से बात की, तो गांधी जी ने कहा कि कल आना और तब पेट भर के बात करते हैं। और इसके बाद 30 जनवरी को राम मनोहर लोहिया को गांधी जी के मौत की खबर सुनने को मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को क्यों नहीं पसंद थी अंग्रेजी भाषा? राम मनोहर लोहिया को अंग्रेजी भाषा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा देश को बांट देती है, इसलिए राम मनोहर लोहिया अंग्रेजी भाषा का इतना समर्थन नहीं करते थे। आपको बता दें कि 6 विदेशी भाषाओं के जानकार, बेहतरीन अंग्रेजी बोलने और लिखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये नारा दिया कि देश में देशी भाषा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये कहना इसलिए था कि इससे गरीब किसान को उनका सम्मान देना था। उनका कहना था कि अगर हम किसी और देश की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ही खतरनाक असर होगा। इससे हमारे देश की भाषाएं तो गरीब बन ही जाएंगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था कि किसी काम के लिए मेहनत करो और हार जाओ तो हार से मत डरो, कोशिश कामयाबी जरूर देती है। देसी अंदाज और अपना जीवन जीने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारी की बुद्धि और शक्ति को पहचाना और कहा कि नारी को आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए, जिससे नारी अपने साथ होने वाली हर गलत बात और घटना का जवाब खुद मांग सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्त्री को पुरुष के बराबर ले जाना चाहते थे। आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आजीवन अविवाहित थे, क्योंकि उनका कहना था कि हर धर्म का इंसान अपना खुद का मामला होता है। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना ये भी था कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति कभी नहीं मिलाया जाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किताब इतिहास चक्र में धर्म के बारे में अपनी कुछ बातें लिखी हैं। लोहिया जी ने भारतीय देवी देवताओं जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण के बारे में जो लिखा है उसे हमारे आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल द यूपी खबर को सब्सक्राइब कीजिए।